होली में संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण का चल रहा है और वक्त त्योहार संशोधन बिल और त्रिभाषा के मुद्दे और पर लगातार संसद की कार्यवाही में हंगामा जुमा देखने को मिल की रहा नमाज है। का आज प्रचार संसद की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं क्योंकि विपक्षी कट्टरपंथियों सांसदों ने पूरी का तैयारी की है सरकार को घेरने की, टकराव सरकार से सवाल पूछने की। इसके न अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बदलेगा 15 वक्त मार्च को हल्ला बोल का ऐलान कर दिया और है। न 15 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार पर रुकेगा दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। रंग पर में जनता भंग में का होली से पहले कैसे रंग में भंग प्रहार। डालने की कोशिश की जा रही है। होली से पहले जो बयान शाही जामा मस्जिद के सदर का आया है उसने कई सारे सवालों को जन्म दे दिया है। जुमे की नमाज का वक्त क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इसके अलावा दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने भी कुछ ऐसा बयान दिया जिसने विवाद को खड़ा कर दिया है। होली की टाइमिंग को अंजुम आरा क्यों ब्रेक लगाने के लिए कह रही हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही साथ हरियाणा में निकाय चुनाव की गिनती जारी है। आज 10 नगर निगमों के मेयर चुनाव के नतीजे आएंगे। 10 निगमों में 9 पर बीजेपी तो 1 पर निर्दलीय आगे है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस दौरे पर है। मोदी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो अहम खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि एक तरफ होली का रंग उड़ रहा है, एक तरफ होली के दिन खुशियों के रंगों की बात की जा रही है। आज खुशियों के रंग में भंग इंडिया टीवी का बयानवीरों की तरफ से की जा रही है। आपको हर प्रोग्राम होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ रही है। ये साबित कराता है कि जिनको ना कोई धर्म की परिभाषा आती है, ना किसी को वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का ज्ञान है, उनसे हिंदू मुस्लिम कराने के लिए हर प्रचार कराया जाता है। आज 1925 का संकल्प 100 साल के बाद 2013 के बाद पूरा होने की कगार पर आया है और गुस्ताखे रसूल बेअसूल गौर से वादी सनातनी और गांधीवादी सनातनी का आपस में टकराव देखने में आया है। जिन लोगों ने किसी धर्म की परिभाषा या संविधान का बयान कुरान और अपने नबी के फरमान के मुताबिक एक पेटिशन दायर कराई और मोदी जी महान को संवैधानिक अधिकारों का हनन न करने की बात बताई, तो उनका जो गुप्त एजेंडा था वो सामने आया। पहला चुनाव सभी लोगों ने 3 साल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से जिताया। दूसरा चुनाव गांधी गोत्र और गाय की नफरत से इल्जाम नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान पर लगाया और नक्सलवादी, आतंकवादी, अर्बन नक्सली, मंगलसूत्र चोर, आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी बता करके
मुसलमानों को गालियां दिलाई और भारी बहुमत से बीजेपी आरएसएस के उस एजेंडे के मुताबिक तो होली के दिन सिर्फ सत्ता में आई। की जा रही है या होली और जुमे को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। 2024 में बिहार के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी होली के दिन जुमे की नमाज ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात दिल्ली में बीजेपी और पीडीए ने कहा कि साल में का 12 बार जुमा आता है संयुक्त और होली संगठन बार आती है। इसी सामने दिन आया। जुमे के दिन जो नमाजी हैं वो अपने डॉक्टर घर में रहकर अंबेडकर की नमाज जयंती अदा पर करें। आपको जानकारी हिमाचल दें, प्रदेश में भी सबसे पहले संघ के सीईओ अनुज चौधरी की तरफ से बयान संविधान को बचाने की बाद मानो इस बयान कसम खाई गई, की होड़ से लग गई। मुख्यमंत्री मगर आदित्यनाथ ने सीएम 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से कई बयान सामने आए। राज्य जब दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला जो पीडीए और एआईएसएसजे ने दिया वो सफलता की तरफ आगे बढ़ता गया और इसका विरोध करने के लिए राजा वीरभद्र सिंह के लड़के के मुकाबले में एक नशेड़ी औरत को हिंदुत्व के नाम पर मंडी में लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। शुक्रवार आते हैं साल के अंदर। इस बार निवेदन करता हूं मुख्य विंग ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ शासनकर्ताओं के यानी मोदी जी महान ने हिमाचल में आकर के देवताओं की कसम दिलाई। योगी ने औरंगजेब की कथा सुनाई और अमित शाह जी ने अपने गुप्त एजेंडे के मुताबिक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात सबको बताई और हिमाचल में ककेई माता की गेंद बीजेपी के पाले में गिराई और हिमाचल की चारों सीटें हाराई। अब जबकि ये सर्वविदित है कि विशुद्ध हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, साधु संतों से और मुख्य इनके धीरेन्द्र शास्त्री से हिंदू राष्ट्र का ऐलान कराया गया और बिहार में कैंप लगाया गया और वहाँ से ये ऐलान हुआ कि हिंदू राष्ट्र का आगाज़ भी बिहार से होगा। जबकि ज़मीनी हमारा सर्वे ये बताता है कि अब संयुक्त संगठन क्रांतिकारी सेना एक अभियान चलाएगी और उन लोगों को जो भारतीय संविधान को मिटाने की और हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के मुताबिक जवाब देने के लिए सामने आएगी। आज के इस कट्टरपंथियों के ऐलान से मेरे दिए हुए आर्टिकल 25
और और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगत सूरत जिनको पसंद नहीं है वो परहेज निसा की 22 के मुताबिक कि धार्मिक के लोग कहाँ हैं, उनकी कामों का जम गई है। अहकामों का फैसला धार्मिक किताबों से किया जाए ऐसे लोगों पर और संवैधानिक फैसला कानून से किया जाए, मगर आज ऐसे लोगों के लिए और कहाँ गए राजद के लोग, कहाँ गए कांग्रेस के लोग जो तुष्टीकरण वोट बैंक के राजनीति के तहत मेरे बयान पर हो हंगामा मचा रहे थे, आज उनकी बोलती क्यों बंद है? कहीं कुछ बंद नहीं होगा, खूब भयंकर ढंग से होली होगा। ऐसे लोग बड़ी खबर सामने आ रही है, शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई हिंदू मुस्लिम फसाद कराएंगे। इनको पता है कि 80-20 हम करा चुके हैं। कुंभ में ये साबित करा दिया, एक बड़ी लकीर खींच करके हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ करके मुसलमानों को लव जिहादी, लैंड जिहादी, मूत्र जिहादी और थूक जिहादी बता करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, अगर मुसलमानों की बात करेगी तो उनको मुसलमान बता दिया जाएगा और 20% उनकी तरफ जबरदस्ती कर दिया जाएगा, जैसे कि इनके अंत बयान हो रहे हैं। मैं PDA, AISSJ और ईद से पहले रंगाई पुताई की जाती है, रंग रोगन की जाती है, लाइट्स लगाई जाती है यहाँ पे, और उसी की इजाजत मांगी गई। क्रांतिकारी सेना की तरफ से आज हाईकोर्ट में अनुमति दे दी गई है। एक सप्ताह के अंदर में ये एक होगा और ASI के जरिए आवेदन करता हूँ जो खर्च इस पे आएगा और बयान मस्जिद कमेटी उठाएगी और एक संविधान ये मस्जिद की जो दीवार है और रंग रोगन का काम अपने कर लिया जाएगा। अकीदे के फरमान के मुताबिक फिर क्योंकि ये हर बार होता है ईद से पहले सरकार से शाही जामा मस्जिद की जो दीवार है ये अनुरोध करता हूँ कि इन पर अंकुश जो है वो कानून से लगाया जाए, उस कानून से जो कि संविधान में हर कौम के लिए अपने अपने तरीके से अपने धर्म का पालन करने के लिए दिया गया आर्टिकल 25 में। कोई शक नहीं कि 52 जुमे साल में आते हैं और होली एक बार में ही आती है। अगर कोई इनका धर्म गुरु ये किसी धार्मिक किताब से, वेद पुराण गीता ग्रंथ से साबित कर दे कि इसके टाइम में या इसमें थोड़ी ब्रेक या रिसेस नहीं की जा सकती है, तो हम छुप जाएंगे और घर में ही नमाज पढ़ेंगे। जहाँ तक ये शासन, प्रशासन और इन हिंदुत्ववादी, गोरसेवादी, कट्टरवादियों का साथ दे रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि भारतीय संविधान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक और हमारी नबी की जुबान के मुताबिक वक्त की नमाज और बेवक्त की टक्कर है। अगर ज़बरदस्ती किसी नमाज का वक्त बदला जाता है तो वो नमाज नहीं होती। जुमा की नमाज इज्तिमाई नमाज है, ये घर में भी नहीं होती, क्योंकि ये इकट्ठ के लिए नमाज जमा मस्जिद में ही होती है। अफसोस ये है कि जिस बात पर हिंदूवादी कट्टरपंथी अडिग हो गया है,
कि कल्कि अवतार के बारे में और विष्णु अवतार के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहा है, जिसका सबूत इनके पास किसी वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान में नहीं है। हम इसका सबूत देने के लिए रजत शर्मा जी को मैंने कई बार आवेदन किया, मगर मेरे हर खबर से खबरदार के समाचार पर भी खुफिया तौर पर बैन लगाया गया और मुझ पर भी नाना प्रकार के केस दायर करवाए गए। मेरे अपने ही जिस तरीके से आकाए दो जहां रसूलुल्लाह के अपने ही रिश्तेदारों जिनके लिए ये हुक्म हुआ 10वें पारे में कि उठो ए मोहम्मद, इनको कत्ल कर दो, और काफिर का लफ्ज़ उनके लिए आया। मगर आज कट्टरपंथी ये बता रहे हैं कि जिनको कुरान और नबी के फरमान ने बाप दादा बताया, ये उनको काफिर बता रहे हैं, और जिनको श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि इनको छलनी कर दो, तो अर्जुन ने उनकी तरफ देखा तो उनके गुरु पीर और अपने ही थे। तो ये आखिर में है कि जो दुष्टों का साथ देगा वो दुष्ट है, और जो पीराने पीर जनाब दस्तगीर ने से पूछा गया जब आप अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए, तो बहुत से लोग ईमान आपकी बातों पर, आपके करिश्मों को देख करके ईमान लाए। एक ईमान लाने वाले गैर मज़हब ने पूछा कि हज़रत ये काफिर कौन है, तो आपने उनको जवाब दिया कि जो काफिर को काफिर ना समझे। तो आज अगर आदमी अपने आप को जो जमातों में बट गया, जो 72 जमातें रद्द हो गई, तो वही मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, और जो हिंदू गांधीवादी सनातनी और गोडसेवादी सनातनी में बट गया, वही आदमी जात जमात और धर्म के नाम पर उल्कापात करा रहा है और देश को दोबारा टुकड़े करने की साजिश चला रहा है। ना ये हमारा आवेदन है कि वक्त नमाज में 12:30 बजे तक, 12:30 बजे से 2 बजे तक अगर होली के रंग में ब्रेक लगाई जाए, तो किसी भी धार्मिक किताब से ये साबित नहीं होगा कि होली के रंग में ये भंग डाला जाएगा। ये कट्टरपंथियों का कहना है। किसी भी धार्मिक किताब से ये लोग इस बात को साबित नहीं करेंगे कि हम उसी वक्त रंग फेंकेंगे और उल्कापात मचाएंगे, और जो हमारा 80-20 का फार्मूला है उसको पूरा कराएंगे। मुसलमानों से हमारा निवेदन है, और गुस्ताखे रसूलों से, बेअसूलों से भी हम ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो जाओ, और मुल्ला के दीन को छोड़ करके ऐसी कट्टरपंथी बातें ना करो। खुदा से डरो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। करबला के मैदान को याद करो और अपने रब से, सच्चे रब से, जो सबका रब है, वो रब्बुल आलमीन है,
और जो सबको रहमत बांटने वाला है वो रहमतुल आलमीन है। उन दोनों नामों के बीच में जो नाम लिखा है वो आखिरी अवतार कल की अवतार है और वेदाचार्यों के मुताबिक वही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उनकी तौहीन ना कराएं और अगर ये अपने शांति से जुलूस निकालते हैं तो अपनी छतों से फूलों की वर्षा कराएं और इनके उत्तेजित नारों से उत्तेजित होकर के अपने नबी की बात को ना काटें, क्योंकि जिसकी बात से, जिसकी ज़ुबान से, जिसके किसी काम से और जिसके किसी शरई अहकाम से दूसरे को नुकसान पहुँचे तो वो हजूर ने कहा मुझसे नहीं है। इसलिए आप संयम से काम लें और सरकार को अल्टीमेटम दें कि सरकार कानून और संविधान का ध्यान करे और ऐसे ऐसे बयान करने वालों पर अंकुश लगाए। ऐसी बातें जो कि किसी वेद पुराण या किसी धार्मिक किताबों में नहीं हैं, उनका ऐलान करने वालों को मोदी जी छोटा भाई ना बताएं। छोटा और बड़ा भाई उस वक्त जिन्ना और नेहरू ने भी बताया था, मगर नेहरू सर्वधर्म सौहार्द का संविधान, महात्मा गांधी का फरमान और डॉक्टर अंबेडकर का बनाया संविधान मनाना चाहते थे और छोटा भाई जो था वो देश के टुकड़े कराना चाहता था, जिसने देश के टुकड़े कराए और आज जो धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना है वो उसी धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटेगा और काटेगा। इसी तरीके से मौलाना ने भी एक बात बहुत अच्छी कही इसी बहस पर कि बटोगे तो कटोगे। अगर तुम आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सरकार से बात अपने अकीदे, आस्था के मुताबिक ना करने पर अंत संत बयान दिलाएंगे तो जरूर कट करके मरेंगे और करबला की याद को भुलाएंगे। खुदा तुमको ईमान दे और ये मुल्क सर्वधर्म की वाटिका है, संविधान से चलेगा। किसी की अपनी जुबान से या अपनी शान से नहीं चलेगा। रजवाड़ा शाही की बातें करने वालों को संविधान को याद कराएं और इनके 666 साल पहले की बात यहाँ ना कराएं। अगर बात करनी है तो मुसलमानों ने जफर से लेकर के अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान तक भारत के लिए क्या किया उसको याद कराएं और मुसलमानों का उल्लू बना करके, गुस्ताखे रसूल बना करके इनको औरत, ओहदे और पैसे के लालच दे करके एक दूसरे के साथ ना लड़ाएं। खुदा तुमको अपनी सरहदों की हिफाजत करने और भारत माता की जय कहने का जो सुभाष चंद्र बोस जी ने मुस्लिम औरत के नाम पर अधिकार दिया वो कहने की ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जय बापू, जय भीम और जय संविधान।